नमस्कार दोस्तों। अचानक ज़िंदगी जीते जीते मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि हम सभी कभी न कभी इस मोड़ पर आकर ये सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, हम ऐसे क्यों हैं। तो ये ख्याल जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने इस पर एक आलेख लिखा जो सुबह सवेरे में आया। तो मैं वो आलेख आपको सुनाना चाहती हूँ। तो क्या कह रही ज़िंदगी में, मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। जीवन के एक पड़ाव पर आकर अक्सर हम सोचने लगते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं। देखिए, मानव स्वभाव है तो ज़्यादातर हम नकारात्मक ही सोचते हैं। ऐसे भी हैं कुछ लोग जो सोचते हैं कि हम हमेशा सही हैं। तो इसका निर्णय करेगा कौन? आप देख रहे हैं आजकल मोटिवेशनल स्पीच की बातें चल रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता पहले हम ये जानें कि हम ऐसे क्यों हुए, और हम जो हो चुके हैं उसे स्वीकार कर लें तो अपने आप में बदलाव भी ला सकते हैं। बहुत से लोग जो अपने गलत व्यवहार के कारण दूसरों को कोसते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पर हमारे हाथ में कुछ बचपन ऐसे हैं जिन्हें हम ऐसी परवरिश दे सकते हैं जिनसे वो गलतियाँ ना दोहराएं, जिनका खामियाजा भी ना वो भुगतें। मसलन खुद की बात करूं तो मैं हाइपर सेंसिटिव थी। मेरा बड़ा बेटा मुझे हर बात पर रोते देखता था। डॉक्टर और मेरे रेकी सर ने मुझे बताया कि वो इतना सेंसिटिव इसलिए भी हुआ कि मैं गर्भावस्था में अति भावुक हो गई थी। हालांकि हम दोनों ने इस पर बहुत काम किया। हम जो छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते थे उनको हमने इग्नोर करना भी सीख लिया था। हमारी भावनाएं, हमारा दिल, व्यवहार बचपन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बचपन को खूबसूरत कैसे बनाया जाए ये माँ बाप पे निर्भर करता है। दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो माँ बाप की गलतियों का अनुसरण करते हैं, मसलन लड़ाई झगड़ा, चीखना चिल्लाना, सिगरेट शराब, बाहर ज़्यादा रहना, औरतों की इज्जत ना करना। जैसे अगर पिता अगर अपनी माँ के साथ गलत तरीके से बोलता है तो बेटा भी अपनी पत्नी के साथ वैसा ही बोलने लग जाता है, वगैरह वगैरह। और दूसरे तरीके के लोग कैसे होते हैं, जो इन चीज़ों के गलत और भयानक परिणाम देखते हैं तो वो प्रण करते हैं कि हम ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे जो हमारे माँ बाप ने की। पर इस चक्कर में कई बार वो इतने सिद्धांतवादी हो जाते हैं कि उनके दोस्त नहीं बन पाते। तो हमें अपने स्वभाव को थोड़ा सा लचीला रखना होगा। ये आपके अपने उसूल हैं, ज़िद्दी मत बनिए, सहज रहिए। अब बात आती है कि हम करें क्या। हमारे ध्यान में भी नकारात्मक विचार आते हैं, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो आने दीजिए, आंखें खोल लीजिए। ध्यान करने बैठे हैं, नकारात्मक विचार आए तो आंखें खोल लीजिए, कुछ रोशनी धीमी कीजिए, मनपसंद गीत बजा लीजिए, सिर्फ अपने साथ रहिए, कुछ मत करिए, अपने आप को छोड़ दीजिए। जब स्थिर हो जाएं तब फिर कोशिश कीजिए, अर्थात माहौल बनाइए। पहली बात हुई बचपन को खूबसूरत और सकारात्मक बनाने की। दोनों वर्किंग होने से बच्चा थोड़ा सा दबाव में तो रहता ही है और डिमांडिंग भी हो जाता है, कभी कभी ब्लैकमेलर बन जाता है। क्रैश में जाने कैसा माहौल मिलता है। मुझे एक किस्सा याद आता है। मेरी सहेली के बेटे को अचानक पेट में दर्द रहने लगा। हमने डॉक्टर को दिखाया, फिर बाद में हम उसे मनोचिकित्सक के पास ले गए। दरअसल वो सुबह टॉयलेट नहीं जा पाता था, तो स्कूल में टॉयलेट रोक लेता था। वहाँ क्यों नहीं जाता था, उसकी एक वजह थी कि जब हेल्पर ने सीख की झाड़ू से उसको साफ किया तो उसे बहुत दर्द हुआ, तो उसने टॉयलेट रोकना शुरू कर दिया और आगे जाकर बच्चे को पेट में दर्द रहने लगा। तो बच्चे आगे जाकर नकारात्मक ना सोचें तो आप उनसे रोज़ बात करिए, बात करते रहिए। और ऐसी ढेरों बातें हैं जिनसे उनका बचपन खराब हो रहा है। अब बचपन से बुढ़ापे तक सभी को सलाहकार के पास जाना पड़ता है। कारण बचपन में बनी हुई बड़ी बड़ी ग्रंथियाँ, छोटी ग्रंथियाँ जो बड़ी बड़ी ग्रंथियों में तब्दील हो जाती हैं। बड़े बड़े रईस घर के जवान बच्चे भी चोरी करते हैं, चूँकि उनके साथ बुली किया गया तो वो आगे वाले की रैगिंग करते हैं। तो इस तरह से ये परंपरा चलती रहती है और हम डरते रहते हैं। हम वहीं पर रोक कर अगर उसी समय उनसे बात कर लें तो बहुत सारी समस्याओं का हल निकल आ जाता है। और हम ऐसे क्यों बन रहे हैं तो ये हमें पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम सकारात्मक बने कैसे। सबसे पहली बात तो जो हो चुका है उसे बार बार ना बोलें, ना बार बार दोहराएं।
और ना ही लोगों को बताकर सहानुभूति बटोरें। एक लेवल पर आपका दुखड़ा कोई नहीं सुनना चाहता। याद है बुजुर्ग कहते थे शुभ शुभ बोलो। वही विचार आज सकारात्मक मैनिफेस्टेशन के रूप में पेश किया जा रहा है। अब तो साइंस भी इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से आपके सामने ला रही है। माना आएंगे नकारात्मक विचार, पर सोचिए कि आज का दिन, एक दिन के लिए सोचिए कि हम एक भी गलत शब्द मुंह से नहीं निकालेंगे, एक भी चीज़ गलत हम नहीं करेंगे। और माँ बाप को, ख़ास तौर से परिवार के बड़े लोगों को बच्चों के सामने कोशिश करनी है कि वो ऐसी चीज़ें ना बोलें, क्योंकि वो उस समय उनका दिमाग इतना तेज़ होता है कि वो जल्दी से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर बाद में जब वो जवान होते हैं तो वो उनके व्यवहार में आ जाता है। तो हम तय करें कि आज के दिन हम नहीं शब्द का प्रयोग ही नहीं करेंगे। खुद चाहे कितने गरीब हो, पर कहेंगे हमारे पास बहुत सुविधा है, ज्ञान है, सुंदरता है, संतुष्टि है। इसे रोज़ कहें और लिखें, और आप इन बातों को इतना आकर्षित कर लेंगे बोल बोल कर कि आपको ये बातें सच लगने लगेंगी। और अपने बच्चे से बुलवाएं, उसे डायरी में लिखाएं। जिन बच्चों को हीन भावनाएं हैं, जिस चीज़ की हीन भावना है उसका अपोजिट लिखवाएं। मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत पढ़ने में। आप उसे इस तरीके से नहीं कह सकते कि तुम नालायक हो, तुम बदमाश हो, तुम गंदे दिखते हो। अगर इस तरीके से बार बार बोला जाएगा तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि माँ बाप की कही हुई बातों को बच्चे बहुत जल्दी मान लेते हैं। तो आप उसे ये लिखवाएं, मैं सुंदर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं बहुत दयालु हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। इस तरह से बातें भी कहें और उसे एहसास दिलाएं, और बजाय उसको नकारात्मक कोई बात कहने के उसको पॉजिटिव बात कहें, तो वो उन बातों को विश्वास करने लग जाएगा। तो ये मैंने देखा कि जब मैं किसी से चिढ़ती हूँ, परेशान होती हूँ, तो बेचैन हो जाती हूँ, असंतुष्ट हो जाती हूँ, नींद नहीं आती है। पर जब मैं अच्छा सोचती हूँ तो पूछती हूँ सुबह सवेरे खुद से उठकर, और क्या कह रही है ज़िंदगी।